सावन की शिवरात्रि का दिन है और शिव पूजा का सबसे बड़ा और उत्तम ये दिन माना जाता है। इस बार सावन की शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और सावन के दौरान आने वाली शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व होता है। ये दिन बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है और इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो इस बार सावन की शिवरात्रि का व्रत आज रखा जा रहा है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, आज सावन की शिवरात्रि है, कैसी भक्ति और आस्था आपको नजर आ रही है? आप किस मंदिर में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, महाशिवरात्रि के बाद जो सावन की शिवरात्रि होती है वो भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और आज वो पवित्र दिन है और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लखनऊ के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। आज के दिन व्रत का भी बड़ा महत्व बताया जाता है कि व्रत रहने से आज के दिन जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वो पूरी होती हैं। और मनकामेश्वर मंदिर के सबसे पहले हम आपको शिवलिंग के दर्शन अपने भक्तों को कराएंगे और सुबह जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे लगातार जो है हम अपने भक्तों को दर्शन हर सोमवार को लगातार कराते आ रहे हैं। और आज क्योंकि सावन की शिवरात्रि है तो ऐसे में जो तमाम शिव भक्त हैं जो हमें देख पा रहे हैं उनके लिए जो है दर्शन जो है वो आज हम महाशिवरात्रि के दिन जो सावन की शिवरात्रि है उसके दिन हम करा रहे हैं। और सुबह से ही जब से मंदिर खुले हैं तो भक्त यहाँ पर पहुँचना आप शुरू कर दिया है। हालांकि सावन के सोमवार के दिन यहाँ पर लंबी लाइनें लगती हैं 1 से 1.5 किलोमीटर की, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भक्तों की तो नहीं है, लेकिन महत्व आज का दिन का ज़रूर है। दोपहर को बात करें तो 10 बजे के बाद से जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और कल तक ये पूरा शुभ मुहूर्त यहाँ पर चलने वाला है। तो काफ़ी प्राचीन भव्य दिव्य ये लखनऊ का मनकामेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर जो है पूजन अब शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मयूर, अगर कुछ भक्तों से आप बातचीत करवा सके तो उनसे जरा बातचीत करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, कुछ भक्त हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए। उनसे हम बात करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि कौन सी मनोकामनाएं हैं जो लोग यहाँ पर लेके आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। आइए बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आए शहादतगंज। यहीं से आए सर। तो आज तो बड़ा दिन है, आज सावन की शिवरात्रि है। आज के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। हाँ, आज व्रत भी रहते हैं। व्रत रहते हैं आप व्रत हैं मैम? जी हाँ, आज व्रत है। मनोकामनाएं पूरी होती है? बिल्कुल पूरी पूरी होती है। घर से भी सुनते हैं वैसे। घर से भी सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हर जगह से सुन लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं शाहजहाँपुर से आई हूँ। व्रत हैं आप भी? व्रत रहती नहीं, लेकिन आज रहूँगी। आज रहेंगी? क्या मनोकामनाएं यहाँ पर लेके आती? क्या यहाँ के बारे में सुना है आपने? दीदी लोग वाले सबके साथी में आगे सुना तो हर जगह एक ही मंदिर का सुनते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। मुंबई से दर्शन? ये लखनऊ वाले लखनऊ के हैं। अरे वाह, तो मनकामेश्वर मंदिर बराबर आ गए? मनकामेश्वर में हमारा मन है बसा। मन बसा हुआ है। और आज का दिन भी काफी महत्व रखता है। आज सावन की शिवरात्रि है। हाँ जी, हम तो व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा है हमारी और यहाँ इस पावन जगह में बड़ी शक्ति है। पावन जगह में बड़ी शक्ति है। आप क्या कहेंगे माता जी? हम शहादत से हैं, सब योग की टीम है हमारी। इससे बहुत पुराना मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ का बहुत महत्व है। ठीक है मयूर, आप बातचीत जारी रखिएगा। भक्तों से वापस आते हैं आपके पास। रामानुज भी हमारे से जुड़े हुए हैं देहरादून से। रामानुज, आप किस मंदिर में मौजूद है और वहाँ कैसी आस्था नजर आ रही है? क्या विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं आज? देखिए, शिवरात्रि के मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं। सबसे पहले दर्शकों को हरिद्वार की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और यहाँ की जो तस्वीरें हैं उसको साझा कर देते हैं। वो उसको देख सकते हैं कि ये दिल्ली हाईवे है और इस हाईवे पर किस तरह का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोटद्वार और नजीबाबाद का हाईवे पर है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक नज़र जाएगी यहीं गंगा स्नान कर रहे हैं पवित्र पावनी माँ गंगा के पावन घाट पर। और लगातार जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और अगर इस तरह से आप देखें
ठीक है रामानुज, क्योंकि आप हरिद्वार में मौजूद है और वहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वापस आते हैं आपके पास और आचार्य गिरीश पारेख जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम के लिए। आचार्य जी, आज किस तरीके का योग बन रहा है और कितना महत्व रखता है आज का दिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे जो जी टीवी के जो भक्तगण हैं, श्रोता हैं, उन सभी को आज जो श्रावण की शिवरात्रि है उसकी शुभकामना देता हूं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो शिवरात्रि है वो है क्या बेसिकली। तो देखिए, वैसे तो हर महीने की चतुर्दशी के अंदर जो महाशिवरात्रि होती है, लेकिन 2 शिवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो आती है, जिसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो महाशिवरात्रि में इसमें भेद क्या है? महाशिवरात्रि है जो लोगों में भ्रांति है कि भगवान शिव का मां पार्वती के साथ में विवाह हुआ था। एक्चुअली में देखा जाए तो ये भगवान महादेव के जो शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है, उस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, तो वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और चूंकि रात्रि का पर्व है तो रात्रि में जागरण का विधान है। अब बात करेंगे आज के हमारे महापर्व श्रावण की शिवरात्रि का। तो देखिए, जो श्रावण मास है उसका अगर आप लिटरली मीनिंग देखें तो है वो श्रवण है, अर्थात इसके अंदर आपको श्रवण करना है किन चीजों का? भगवान शिव तत्व, जो शिव तत्व हैं, जो महादेव हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो भूत भावन हैं, उन भगवान शिव का जो आपको पूजन अर्चन और वंदन करना है। चूंकि प्रकृति इस समय पे जल वृष्टि करती है, तो भगवान शिव पे माँ गंगा का जल और पवित्र नदियों का जल चढ़ाने का विधान है और बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव पे कावड़ चढ़ाई जाती है। तो कावड़ के अपने नियम कायदे कानून है और सबसे पहले कावड़ जो चढ़ाई गई है उसके बारे में भी अलग अलग तरीके की जो किंवदंतियां हैं और मान्यताएं हैं। जैसे सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की। बिल्कुल, तो विधि विधान और पूजा के बारे में भी आगे आपसे आचार्य जी जानकारी हम लेंगे। दिनेश मिश्रा के वाराणसी से हमारे जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि आज कांवड़ियों के लिए भी बेहद खास दिन है, कैसी कतारें आपको नजर आ रही है, कितनी आस्था दिख रही है, क्योंकि वहां की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल, देखिए, धर्मनगरी वाराणसी की बात करें, धर्मनगरी वाराणसी एक तरह से बाबा विश्वनाथ की नगरी भी बोली जाती है। तो आज हम इस समय मौजूद हैं ठीक बाबा विश्वनाथ दरबार के कॉरिडोर के सामने मौजूद है और यहाँ पर आज सुबह से ही एक श्रद्धा और भक्ति का एक कहा जा सकता है कि अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हालांकि सोमवार की तरह जिसकी कतारें लाइनें नहीं है, लेकिन सुबह से ही काफ़ी भीड़ दूर दराज से कांवड़िए और श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। खासा महत्व है आज शिवरात्रि है, सावन का शिवरात्रि को लेकर के वाराणसी के लोगों में खासा उत्साह, खासा महत्व है। हम बात करते हैं यार, गुरुजी ये बताइए कि शिवरात्रि है 13 से आज, तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में यहाँ का क्या महत्व है? इसका यहाँ का देखिए महत्व है कि आज ही के दिन जो ज्ञानवापी अपना कूप है, इसका निर्माण भी आज ही के दिन हुआ था। जब पार्वती और शिव जी घूमने आए थे काशी, तो माँ पार्वती जी को प्यास लगी, तभी बाबा विश्वनाथ जी ने अपने हाथ से त्रिशूल से इस ज्ञानवापी का निर्माण किया, जिसके कारण आज देश विदेश में सभी लोग जानते हैं कि ज्ञानवापी के नाम से ही ये जाना जाता है। आज का मेन जो महत्व है, आप देख सकते हैं इतने सब श्रद्धालु आए हैं, भक्त लोग आए हैं। आज के जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है, 10 गुना। जैसे हम सामान्य दिनों में जल चढ़ाते हैं तो उसका अगर हमको 1 गुना फल मिलता है, तो आज प्रदोष तेरस के कारण हमको 10 गुना फल मिलता है। और दूर दूर से भक्त आते हैं और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं। और मां अन्नपूर्णा भी विराजी हैं, जो कि साक्षात पार्वती के रूप में है। आज के दिन का जल चढ़ाने का बहुत आज जो ज्ञानवापी कूप का निर्माण आज ही के दिन, तो आज और हो जाता है कि आज दिन जो ज्ञानवापी कूप है काफी महत्व। दिनेश आपके पीछे बहुत सारे कांवड़िए भी नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो सके तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। बिल्कुल, यहाँ हमारे दूर दराज से आए कांवड़िए, हम चलते हैं उनके पास और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से दर्शन हो गया? क्या कुछ महत्व है इस तरह का दर्शन को लेकर के आपको? बहुत अच्छा लगा,
बहुत खुशी हुई आके। बहुत अच्छा दर्शन होता है यहाँ पर। लेकिन कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। इतना मेहनत आए हैं, किस तरह की आस्था है? आस्थाएं तो बहुत रहती है, अब कितना बताएं कि कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी आस्थाएं तो लेकिन है, तभी तो इतना दूर से लोग चल कर आते हैं। आप ठीक है दिनेश, वापस आते हैं आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। एक बार फिर से हम रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, क्योंकि आप धर्म नगरी में मौजूद हैं, उस नगरी में मौजूद हैं जहां इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। 2 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं कि कांवड़िए पहुंचे हैं। क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है? दिव्या, व्यवस्थाएं क्या हैं इसके बारे में बताएंगे, और हमारे साथ में एक महिला कांवड़िए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चूंकि इस वक्त जी मीडिया की टीम NH दिल्ली पर है और दिल्ली हरिद्वार पर, तो भारी संख्या में कांवड़िए लगातार यहां से गुजर रहे हैं। आप बताइए, आप कहां से आई हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। फरीदाबाद से। शिवरात्रि के मौके पर आपने पूजा अर्चना की? हाँ बिल्कुल, पूजा अर्चना की महादेव के लिए। महादेव के लिए हम आए, श्रद्धा उनके लिए आए हैं। बहुत मन लगा, बहुत मन लगा हमारा बाबा के, उन्होंने बुलाया हमको। कितनी लंबी यात्रा है आपकी? हमारी कम से कम 203 किलोमीटर की यात्रा है। और इस तरह से दिव्या, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, और कुछ कांवड़िए हमारे साथ में और आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चूंकि यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, वो रुकते नहीं है। रुकने की सबसे ज़्यादा उनकी जो अपनी कामना होती है, उसमें वो लगातार चलते रहते हैं। तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कितनी भारी तादाद में इस तरह से जनसैलाब ये उमड़ा हुआ है। इनसे बात भी करते रहेंगे, जानते भी रहेंगे। आप लोग कहाँ तक जाएंगे? मादलपुर तक। मादलपुर तक? यमुनानगर। कहाँ तक देखिए, आप लगातार इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबकी यात्रा है, और ये जा भी रहे हैं। आप लोग कितना पैदल चलेंगे? 120 किलोमीटर। तो इस तरह से देखिए। ठीक है रामानुज, कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे ये शिव भक्त आते रहे, आप बातचीत भी जारी रखिएगा। वापस आते हैं, आचार्य क्रिश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि आपने विधि विधान का जिक्र किया था, कैसे हम भोले को प्रसन्न करें? वैसे तो कहा जाता है कि एक लोटा जल मात्र से ही भोले प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तभी भी विधि विधान क्या है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए आज के दिन? देखिए, भगवान तो भोलेनाथ हैं, तो पत्रम, विल्व पत्र, पुष्पम और तोयम यानी जल। तो देखिए, सबसे सरल जो विधि है पूजा की, अर्चना की, वो भगवान भोलेनाथ की है। कि आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं तो विल्व पत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो नाद ध्वनि, और जैसे हम बम 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 करके भगवान शिव का आराधन करते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना है कि सावन के महीने के अंदर, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कि जल वृष्टि होती है, और जल वृष्टि जो है वो साक्षात जो है अमृत वृष्टि है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो सृष्टि सृजन है, जो हमारे जो सृजन होता है, जो खेती होती है, जो कि अन्न स्वरूपा माँ भगवती अन्नपूर्णा हमें देती है, तो भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। और जल तो सबसे अमृत जल है, वो माँ गंगा का माना जाता है। तो इसलिए पवित्र नदी जो माँ गंगा है, उसका जल कावड़िए अपनी कावड़ के अंदर। अब कावड़ का भी आप विवेचन कर देता हूं कि जो दोनों पात्र हैं वो हैं भगवान ब्रह्मा और विष्णु, और जो उनको बैलेंस करने वाली जो बैंत है, ठीक है, वो है भगवान शिव। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, जो सृजन करता है, जो पालन करता है, और जो कि सृष्टि का विनाश करते हैं, जो महादेव हैं जिनको हम बोलते हैं, तो भगवान जो शिव हैं, जो आदि हैं, जो अनादि हैं, जो अविनाशी हैं, जो सृष्टि से पहले भी हैं और सृष्टि के बाद में भी हैं। तो ऐसे महादेव, उनकी पूजा अर्चना बहुत ही सरल है। आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, विल्व पत्र चढ़ा दीजिए। सबसे सरल पूजा पद्धति भगवान शिव की है, और सबसे दुर्लभ, अगर सबसे मुश्किल भी बात करें तो भगवान शिव की है। एक अवधारणा है शिल्पा जी, मैं बता दूं आपको, कि भगवान शंकर को ऐसे दिखाया गया है कि वो भांग है और गांजा है और बाकी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। ऐसा कतई नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया